वेलकम फ्रेंड्स टू द नीकैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि आपको निकॉन का ZF कैमरा खरीदना चाहिए या फिर निकॉन का ही Z6 Mark III कैमरा खरीदना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों कैमरे की प्राइस रेंज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अपना ZF कैमरा थोड़े सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। ऑफकोर्स अपने Z6 Mark III कैमरे के लिए अभी 2 लाख की रेंज को पार करना पड़ रहा है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले बातें करते हैं डिज़ाइन पार्ट के बारे में। डिज़ाइन पार्ट के बारे में बात करें तो निकॉन का जो ZF कैमरा है, निकॉन की FM2 फिल्म कैमरा यानी कि काफी रेट्रो स्टाइल कैमरे की डिजाइन से वो इंस्पायर है। एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन ZF कैमरा इज एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल। काफी ज्यादा मैनुअल कंट्रोल आपको अपने ZF कैमरा में मिलती है। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम ZF कैमरे की ही बात करें देन यू मिस द गुड हैंड ग्रिप इन दैट पर्टिकुलर कैमरा एंड फॉर दैट यू हैव टू बाय एन एक्स्ट्रा हैंड ग्रिप। और वंस यू हैव द हैंड ग्रिप द कैमरा becomes very यूजेबल। सो इट इज वन ऑफ द मस्ट हैव एसेसरी फॉर योर ZF कैमरा। ठीक है, ये बातें हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल। कहीं ना कहीं अगर आप एक फोटोग्राफर हो और आप एक हार्डकोर फोटोग्राफर हो देन विदाउट ए डाउट यू विल लव दिस मैनुअल कंट्रोल। एट द वेरी सेम टाइम अगर हम बाकी डिफरेंसेस की बातें करें तो हमारे पास एक है 3.69 मिलियन डॉट्स का ZF के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जिसकी रिफ्रेश रेट है लगभग 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। वहीं अगर हम अपने Z6 Mark III कैमरे के इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की बात करें वी हैव 5.7 मिलियन डॉट EVF विद 120 फ्रेम्स पर सेकेंड रिफ्रेश रेट। सो कहीं भी ZF के भी EVF में कोई बुराई नहीं, बट हाँ Z6 Mark III कैमरा यहाँ पर आपको जरूरत से कहीं कुछ ज्यादा दे रहा है, एक प्रीमियम टच एंड फील दे रहा है। वही बात आती है डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। आपको 3.2 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन अपने Z6 Mark III कैमरे के साथ मिलती है। ऑफकोर्स ZF एक रेट्रो स्टाइल एंड एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल वाला कैमरा है जो कहीं ना कहीं डिजाइन वाइज एक काफी अट्रैक्टिव कैमरा लगता है। स्पेसिफिकली इफ यू आर फोटोग्राफर आपको लगेगा कि भैया मैं ZF ही ले लूं अगर आप एक बार इसकी डिजाइन को अच्छी तरीके से देख लेते हो। वहीं Z6 Mark III कैमरे की जो ओवरऑल बॉडी डिजाइन है वो अट्रैक्टिव है और कहीं ना कहीं उन जरूरी बटन्स और फीचर्स के साथ लबरेज है जितने की एक हाइब्रिड मिररलेस कैमरे में होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर आप रेट्रो कैमरे के डिजाइन के शौकीन और चाहते हो कि आप एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल कैमरा यूज करो देन इट इज द ZF मेड फॉर यू। अगेन अगर हम कार्ड स्लॉट्स की बातें करें तो कार्ड स्लॉट्स के हिसाब से तो भैया अपना जो Z6 Mark III कैमरा उसमें एक आपको CF Express टाइप B कार्ड स्लॉट मिलती है और दूसरी UHS 2 SD कार्ड स्लॉट। और वहीं अपने ZF कैमरे की बात करें तो डिजाइन के हिसाब से थोड़ा सा इन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा था अपनी डिजाइन में। दैट मींस स्पेस नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द डिजाइन टाइम, तो वो एक माइक्रो SD कार्ड हमें देते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक UHS 2 कार्ड स्लॉट की स्पेस मिलती है। हालांकि अगर आप उसमें माइक्रो SD कार्ड लगाते हो और UHS 2 SD कार्ड स्लॉट लगाते हो इवन दो दे आर बोथ सिंक्रोनाइज वेरी वेल टुगेदर और कहीं ना कहीं आप अपने माइक्रो SD कार्ड को एज बैकअप कार्ड एज अ सेकेंडरी कार्ड जिस तरह से आप अपने सेकेंडरी UHS 2 SD कार्ड को यूज करते हो उसी हिसाब से आप माइक्रो SD कार्ड को भी यूज कर सकते हो। डिजाइन पार्ट के हिसाब से बातें हमारी पूरी होती है बट एक बात अधूरी रह जाती है। अगर हम टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन की बातें करें तो ZF के ऊपर हमें कहीं ना कहीं एक क्यूट सी छोटी सी डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है और वहीं Z6 Mark III कैमरे में हमें थोड़ा सा लार्ज डिस्प्ले मिलता है जहां पर हम और भी ज्यादा कंट्रोल्स और ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो मोर और लेस अगर हम ओवरऑल डिजाइन की बातें करें देन विदाउट ए डाउट EVF और डिस्प्ले स्क्रीन को लेकर और HDMI पोर्ट को लेकर और कहीं ना कहीं हैंड ग्रिप को लेकर Z6 Mark III कैमरा एक ज़्यादा बेटर कैमरा है। वहीं पर आपके ZF कैमरे में आपको एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल तो जरूर मिलती है बट हाँ हैंड ग्रिप को लेकर कंप्लेन आपकी आ सकती है और वाजिब भी है और उसके लिए आपको एक एडिशनल हैंड ग्रिप जरूर परचेस करनी पड़ेगी। इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें करें तो Z6 Mark II कैमरे की जो सेंसर है वही अपने ZF कैमरे में लगी है। बट हाँ Z6 Mark II कैमरे की जो ISO रेंज है उससे बेटर ISO रेंज आपको मिलती है अपने ZF कैमरे में और इसके पीछे कारण है कि अपने ZF कैमरे के अंदर लगा हुआ है Speed 7 इमेज प्रोसेसर। Speed 7 इमेज प्रोसेसर जो है एक नई इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम और न्यू AF एल्गोरिदम्स को अपने अंदर लिए हुए आता है। इट इज बीइंग सेड कि Speed 7 इमेज प्रोसेसर के इंटीग्रेशन के साथ ही आपके ZF कैमरे में Z8 और Z9 की AF एल्गोरिदम्स को डायरेक्टली डाल दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 9 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती है। ना अगर हम बात करते हैं Z6 Mark III कैमरे की तो एक पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर है। सो मोर और लेस इसकी रीड आउट स्पीड पर काफी ज्यादा काम करा गया है एंड ऑफ कोर्स अगर हम रीड आउट स्पीड की बातें करें तो अपना जो ZF कैमरा है उसकी सेंसर रीड आउट स्पीड लगभग 22 मिलीसेकेंड है। वहीं टेस्ट में ये देखा गया है कि आपका जो लेटेस्ट Z6 Mark III कैमरा जो कि पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर के साथ आया हुआ है उसकी जो रीड आउट स्पीड है वो 9.4 मिलीसेकेंड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो सेंसर है निकॉन Z6 Mark III कैमरे की वो लगभग अपने
ZF कैमरे से 2.34x फास्टर है। अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या है इस फास्टर रीड आउट स्पीड की, तो उसके पहले हम इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस और BSI आर्किटेक्चर के बारे में बात कर ले, क्योंकि दोनों कैमरे की सेंसर की BSI टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली सेम है। और साथ ही साथ सिर्फ BSI टेक्नोलॉजी सेम नहीं है, अगर आप स्टैंडर्ड ISO रेंज को देखो तो वो दोनों भी एग्जैक्टली सेम है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस हम दोनों से बहुत ही सिमिलर उम्मीद रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अंतर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी सेंसर डिज़ाइन, खासकर हम स्टैक टेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं बातें कर रहे, रीड आउट स्पीड के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द कैमरा विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। नाउ लो लाइट परफॉर्मेंस सेम होने का मतलब ये है कि आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में इस कैमरे के साथ शूट कर रहे हो, मोर और लेस आपको दोनों कैमरों से अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर इमेजेस मिलेगी। ना लो लाइट परफॉर्मेंस को एक और बड़ी फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है, वो अगर आप हैंडहेल्ड शूट करते हो तो वो है आपके कैमरे के अंदर की सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। अब इस दोनों कैमरों के अंदर जो आपके कैमरे की जो इमेज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है वो 8 स्टॉप्स की है, और दोनों की ही अंदर आपकी AI एल्गोरिदम रन कर रही है, यानी कि जैसे ही आपकी ऑटो फोकस पॉइंट्स चेंज होती है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसी तरह से अपनी जो आईबीएस मैकेनिज्म है वो भी अपने आप को शिफ्ट कर देती है अपने सेंटर को। उस हिसाब से आपको एक ट्रू 8 स्टॉप्स की आईबीएस सपोर्ट मिलती है। यानी दोनों ही कैमरे आपके लो लाइट परफॉर्मेंस की बातें कर लो, ISO स्टैंडर्ड ISO रेंज या एक्सपेंडेबल ISO रेंज की बात कर लो, या फिर आप अपनी आईबीएस सपोर्ट की बात कर लो, दोनों ही कैमरे की जो फीचर्स है वो एग्जैक्टली सेम है। अब हम बात करते हैं ऑटो फोकस सेंसिटिविटी के बारे में, कि आप कितने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डार्क सिचुएशन में अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपनी फोकस को रख सकते हो। दोनों ही कैमरों की जो ऑटो फोकस सेंसिटिविटी है वो भी एग्जैक्टली सेम है, अप टू -9 to 10 EV की ऑटो फोकस सेंसिटिविटी रेंज आपको देते हैं इफ़ यू आर यूजिंग f2.8 लेंसेज। यानी कि अगर आप टैमरॉन की भी f2.8 RXD लेंस यूज़ कर रहे हो अपने ZF के साथ या फिर अपने Z6 Mark III कैमरे के साथ, आपको ऑटो फोकस सेंसिटिविटी डार्केस्ट सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम दोनों कैमरों से मिलने वाली। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम आईबीएस मैकेनिज्म की बात करें, या फिर हम AF सेंसिटिविटी की बात करें, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इन दोनों कैमरों के अंदर एग्जैक्टली हूबहू एक दूसरे के सिमिलर हैं, सेम है, ठीक है। अब डिफरेंसेस कहाँ आ जाती है? ऑफकोर्स सेंसर में जो पार्शियली स्टैक्ड सीमा टेक हमारी लगी हुई है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। जो रीड आउट स्पीड के बारे में हमने बातें करी कि आपका जो ZF कैमरा है वो 22 मिलीसेकंड की रीड आउट स्पीड देता है 4K 24-30 FPS की वीडियोस में, वहीं आपका Z6 Mark III अप टू 9.4 मिलीसेकंड की रीड आउट स्पीड में अपने आप को समेटे रखता है, जो कहीं ना कहीं अल्ट्रा फास्ट है और जो कहीं ना कहीं रोलिंग शटर इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देगी अगर हम इसे हायर फ्रेम रेट पर ले जाते हैं। वही मेजर एडवांटेज है अपनी Z6 Mark III कैमरे की। आपके ZF कैमरे के अंदर आपको मैकेनिकल शटर तो जरूर मिलती है जो 14 FPS तक आपका साथ देती है। अगर आप अपने ZF कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक शटर की यूज करते हो तो मैक्सिमम जो आपको कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलती है वो लगभग 20 फ्रेम्स पर सेकंड की मिलती है। वहीं पर अगर आप अपने Z6 Mark III कैमरे से कंपेयर करो, Z6 Mark III कैमरा सिर्फ 20 FPS पे नहीं रुकता, यहाँ पर आप अपने कैमरे के साथ आप 60 FPS तक फुल साइज JPEGs को निकाल सकते हो। बफर की इंफॉर्मेशन आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, दोनों ही कैमरे की बफर की कैपेबिलिटी कितनी। ना आई वांट टू से कि अगर आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, आपकी ज़रूरत है हाई फ्रेम रेट्स, यानी कि कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड आपको फास्ट चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो इमेजेस हैं उनके अंदर रोलिंग शटर इफेक्ट बिल्कुल कम आए, तो उसके लिए आपके लिए Z6 Mark III कैमरा इज द बेस्ट कैमरा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है वो आपके Z6 Mark III कैमरे में आपको अलाउ कर रही कि आप 60 FPS तक अपने कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड को पुश करो, और सिर्फ 60 FPS नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो DX मोड में आप लगभग 120 FPS तक अपने कैमरे को पुश आउट कर सकते हो। बट एट द वेरी सेम टाइम DX फॉर्मेट है तो आपको पता है कि जो रिजल्टिंग आउटपुट रहेगा वो आपकी लगभग 10 मेगापिक्सल्स का रहने वाला है, सो दैट इज नॉट सो मच यूजेबल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप अपने Z6 Mark III कैमरे को पुश कर रहे हो, इवन दो आपके अंदर जो रोलिंग शटर इफेक्ट दर्ज होगी वो बहुत ही मिनिमल रहेगी, सो इट इज हाईली यूजेबल कैमरा फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और सिर्फ एक पहलू पर ये यूजेबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि इसकी जो सेंसर रीड आउट स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली अपने ZF कैमरे की सेंसर रीड आउट स्पीड से 2.34x फास्टर है। इट मीन्स कि आपकी जो AF एल्गोरिदम्स भले
भले ही दोनों में एग्जैक्टली सेम लगी हुई है, भले ही दोनों में अपने Z8 और Z9 की AF एल्गोरिदम को एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर के अंदर पंच करा गया है, बट जो अपनी इमेज सेंसर है Z6 Mark III कैमरे की, वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी सब्जेक्ट्स को ट्रैक करेगी ऑन द गो। यानी कि सब्जेक्ट मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना है तो उसके लिए Z6 Mark III कैमरा एक ज़्यादा सुटेबल कैमरा है कंपेयर टू द ZF कैमरा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी आप। सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हो तो Z6 Mark III कैमरे में कहीं ना कहीं आपको कई एक ज़्यादा फीचर्स जरूर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि अपना जो ZF कैमरा और जो Z6 Mark III कैमरा है, खासकर फोटोग्राफर्स के लिए दोनों में कई सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, बट जहाँ पर रीड आउट स्पीड की बात आती है, कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात आती है और फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की बात आती, वहां पर अपना Z6 Mark III कैमरा एक ज्यादा बेटर कैमरा है। सो मोर और लेस अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड है देन ZF कैमरा इज ऑल्सो वेरी गुड एंड हाईली रिकमेंडेड कैमरा टू यू। अदर देन दैट, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बिना पैसे बचाए आप Z6 Mark III कैमरे पर जरूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ओवरऑल अगर हम फोटोग्राफर्स की बातें करें तो रीड आउट स्पीड के साथ और कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड के साथ Z6 Mark III कैमरा आपको ये अलाउ करती है कि आप आराम से इसके साथ स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कर सको। अब हम चलो वीडियो पार्ट की बातें करते हैं। वीडियो के लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है? देखो, अपना जो ZF कैमरा है उसकी ऑफकोर्स ओवर सैम्पल्ड 6K की फुटेज से 6K की वीडियोस से अपनी 4K की 24 और 30 FPS तक की वीडियोस बनाता है। बट वहीं Z6 Mark III कैमरे की बातें करें तो ये 6K की 60 FPS की वीडियोस एंड रॉ में रिकॉर्ड करता है। यानी कि जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन अवेलेबल है अपने Z6 Mark III कैमरे में फॉर वीडियोग्राफर्स वो 6K है, और जो मैक्सिमम फ्रेम रेट अवेलेबल है सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन में वो 60 FPS है। एंड अगेन यहीं पे अपना Z6 Mark III कैमरा नहीं रुकता है। विद द हेल्प ऑफ Z6 Mark III कैमरा आप 4K की 60 FPS वीडियोस अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर सकते हो 10 बिट इंटरनली, ठीक है। एंड इन ZF कैमरा 60 FPS मोड तो जरूर अवेलेबल है, बट वो DX फॉर्मेट में अवेलेबल। इवन Z6 Mark III कैमरे में भी DX फॉर्मेट मोड अवेलेबल है 4K में, बट when you are using 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। और जब 120 फ्रेम्स पर सेकेंड पे शिफ्ट करते हो अपने Z6 Mark III कैमरे के साथ, तो इसकी भैया रीड आउट स्पीड रिड्यूस होकर 6.4 मिली सेकेंड की हो जाती एंड इट बिकम्स अ सुपर अल्ट्रा फास्ट CMOS सेंसर। और इन दोनों कैमरे के अंदर आपकी 8 स्टॉप्स की IBS बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते रहती, इवन दो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग वीडियोस विद बोथ द कैमरा। और यहाँ पर इन दोनों कैमरों के अंदर आपको वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी, हमने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करी कि क्या आपको मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन अवेलेबल है और कितनी ज्यादा फ्रेम रेट्स पर आप कैप्चर कर सकते हो अपनी वीडियोस को। मोर और लेस एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर के लिए, एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर के लिए Z6 Mark III कैमरा एक कस्टम टेलर्ड कैमरा है और कहीं ना कहीं आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा करते हुए दिखता है। और एक दूसरी तरफ अपना ZF कैमरा है, जहां पर आप अगर वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करते हो या फिर आप अपनी कंटेंट रिकॉर्ड करते हो, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो, आपकी जो वीडियोग्राफिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जस्ट लाइक द Z6 Mark III कैमरा जिस हिसाब से आपको 6K की 60 FPS की वीडियोस ये दे रहा है रिकॉर्ड करके, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी हाई नहीं है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद 4K 24 30 FPS वीडियोस एंड ऑफकोर्स कभी कभार जरूरत पड़े तो 4K 60 FPS DX क्रॉप में आपने निकाल लिया, उनके लिए भैया ZF कैमरा भी हाईली यूजेबल है। ऐसा नहीं है कि ZF कैमरे में आप 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, आप 10 बिट की 4K 24 30 FPS की हाईली डिटेल फुटेजेस रिकॉर्ड कर सकते हो इवन इन योर ZF कैमरा। तो इन दोनों कैमरों के अंदर भैया आपकी डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन योर पर बजट और रिक्वायरमेंट। आपको ये तय करना है कि आप Z6 Mark III के साथ जाना चाहते हो या ZF के साथ। सो ऑफकोर्स यू आर पेइंग अ बिट हाई प्राइस, बट जो फीचर्स आपको Z6 Mark III में वीडियोग्राफिक जोन में मिल रहे हैं वो एक्सेप्शनल है। और इस प्राइस रेंज में भैया और कोई कैमरा इतनी ज़्यादा फीचर्स आई डोंट थिंक सो अभी इस वक्त कंपटीशन में दे भी रहा है। सो मोर और लेस सिनेमाटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में विदाउट ए डाउट Z6 Mark III camera is a clear winner. So it all depends on you. If you can spend a bit more, आपको पता है कि आपको क्या क्या नए नए फीचर्स मिलेंगे, बट अगेन अगर आपका बजट लिमिटेड है, ऑफकोर्स ZF इज ऑल्सो हाईली यूजेबल कैमरा। सो दिस वाज द वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड ऑफकोर्स इफ यू हैव सम क्वेश्चन आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।